एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आबू जनरल तैंग से उनके गॉडफादर के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किंगफिंग ही है। जनरल तैंग उसे बताते हैं कि उसके गॉडफादर का नाम बोइंग है और वो दूसरी कंट्री से उनकी कंट्री में किंग की वॉर में हेल्प करने के लिए आए थे। उनकी मार्शल आर्ट स्किल को देखकर किंग ने उन्हें उनका गॉडफादर बना दिया ताकि वो उनसे कुछ मार्शल आर्ट की स्किल्स को सीख सकें, और अब वो उन्हें काफी टॉर्चर कर करके सिखाते हैं। आबू जनरल तैंग को बताती है कि वो उसके गॉडफादर की वाइफ है और वो उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आई है। उनकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए वो उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इस पर जनरल तैंग आबू से वादा करते हैं कि वो गॉडफादर की याददाश्त वापस लाने में उसकी मदद करेंगे। नेक्स्ट डे गॉडफादर बोइंग जनरल तैंग को लेकर पैलेस जाते हैं। यहाँ किंग के बिहेवियर से पता चलता है कि वो जनरल तैंग के बेस्ट फ्रेंड हैं। यहाँ किंग उन्हें बताते हैं कि नानजाओ की प्रिंसेस आयु आने वाली हैं, इसीलिए उन्हें किंग को रिप्रेजेंट करते हुए प्रिंसेस को रिसीव करने जाना होगा। इस पर बोइंग और जनरल तैंग प्रिंसेस को लेने जाने लगते हैं। आबू उन्हें जाता हुआ देख लेती है और उन्हें पीछे निकल पड़ती है। इधर जनरल दुआन नानजाओ के प्रिंसेस को लेकर आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में कुछ लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ हम कैप्टन डुओ और जियाओबा को देखते हैं, जो कि प्रिंसेस के सर्वेंट्स बनकर आए हुए होते हैं। जनरल दुआन उन सभी लुटेरों से मुकाबला करते हैं और उन सबका सफाया कर देते हैं। तभी वो देखते हैं तो आसपास प्रिंसेस कहीं भी नहीं होती। ये देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ आबू भी आ जाती है। आबू और कैप्टन डुओ एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। कैप्टन डुओ से बताते हैं कि जब पोर्टल ओपन हुआ था तो वो सभी भी उसके पीछे आए थे। इस तरह वो भी इस टाइम लाइन में आ गए, पर वहाँ पहुंचकर तियानसियान उनके साथ नहीं थी। उन्होंने बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली, इसीलिए वो जियाओबा के साथ नानजाओ के पैलेस में प्रिंसेस के सर्वेंट्स बन गए। जियाओबा कहती है कि इस दौरान मास्टर ने मेरा बहुत ख्याल रखा। ये सुनकर आबू कैप्टन डुओ का मजाक बनाने लगती है, तो कैप्टन डुओ से प्रिंसेस को ढूंढने के लिए कहते हैं। सभी लोग प्रिंसेस को बहुत ढूंढते हैं पर उन्हें प्रिंसेस कहीं नहीं मिलती। यहाँ आबू जनरल दुआन को देखकर उनसे लीरैन के बारे में पूछती है। इस पर जनरल दुआन हैरान रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें लीरैन के बारे में कैसे पता। इस पर आबू प्राउडली कहती है कि मुझे सब पता है। इस पर जनरल दुआन उसे हेल्प करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में वहाँ किंग के लोग उन्हें रिसीव करने आने वाले थे। इस पर आबू जियाओबा को प्रिंसेस बनाकर कैरेज में बैठा देती है। थोड़ी देर में वहाँ बोइंग जनरल तैंग के साथ प्रिंसेस को रिसीव करने पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने पर कैप्टन डुओ बोइंग को देखते हैं। आबू ने उन्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था। बोइंग वहाँ पहुंचकर प्रिंसेस से मिलने के लिए कैरेज का डोर ओपन करने लगता है, पर जनरल दुआन और कैप्टन डुओ दोनों मिलकर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि प्रिंसेस पैलेस पहुंचकर ही कैरेज से बाहर निकलेंगी। आप लोग पैलेस चलिए, हम आपके पीछे आते हैं। इस पर बोइंग और जनरल तैंग जाने लगते हैं, पर तभी जनरल तैंग बोइंग को बताते हैं कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो थोड़ी देर वहीं जंगल में रेस्ट करना चाहते हैं। वो गॉडफादर बोइंग को प्रिंसेस को लेकर पैलेस जाने को कहते हैं। इस पर बोइंग उन्हें वहीं छोड़कर पैलेस की ओर रवाना होता है। अब जनरल तैंग जंगल में घूमने निकलते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर नानजाओ के प्रिंसेस आयु नजर आती हैं, जो कि लुटेरों से हो रही फाइट में कैरेज से बाहर जा गिरी थी और गिरने से उनकी याददाश्त भी जा चुकी थी। जनरल तैंग अपनी स्वार्ड निकालते हुए उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। इस पर वो कोई जवाब नहीं देती, तो जनरल तैंग वापस अपने घर की ओर जाने लगते हैं। इस पर प्रिंसेस आयु भी उनके पीछे चल पड़ती हैं। इधर आबू जियाओबा को प्रिंसेस आयु बनाकर राज दरबार में पहुंचती है। जनरल दुआन रियल प्रिंसेस को ढूंढने चले जाते हैं। राज दरबार में बोइंग आबू को देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और जियाओबा को परखने लग जाता है कि वो नानजाओ की प्रिंसेस है या नहीं। किंग सभी को ड्रिंक पीने के लिए कहते हैं, पर जियाओबा तो एक रोबोट थी, वो ड्रिंक नहीं पी सकती थी। इस पर आबू उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है और उसे कपड़े चेंज करने के बहाने अंदर लेकर जाने लगती है, पर बोइंग उन सभी को रोक लेता है और कहता है कि मैंने सुना है कि नानजाओ की प्रिंसेस काफी अच्छा डांस करती हैं और सॉन्ग गाती हैं। क्या आप हमारे किंग को भी थोड़ा डांस करके दिखाएंगी। इस पर सभी लोग घबरा जाते हैं। आबू कहती है कि प्रिंसेस के कपड़ों पर ड्रिंक गिरी है, ऐसे में ये डांस कैसे कर सकती हैं। बोइंग कहता है कि ये ड्रिंक तो बस थोड़ी सी ही गिरी है, ऐसे में डांस करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रिंसेस फेक हैं। अगर ऐसा है तो हमारे किंग आप तीनों को धोखा देने के जुर्म में मौत की सजा देंगे। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और फिर सजा से बचने के लिए आबू जियाओबा के साथ एक रोबोटिक डांस करती है, जिसे देखकर किंग खुश हो जाते हैं और बोइंग कुछ नहीं कह पाता।
इधर रियल प्रिंसेस आयु जनरल तैंग के साथ उनके घर पहुंच चुकी थी। जनरल तैंग उन्हें खाना ऑफर करते हैं, जिसे वो पूरा का पूरा खा जाती हैं। उसके बाद वो कमरे पर एक नजर डालती हैं तो सारा सामान इधर उधर होता है, जिसे वो पलक झपकते ही सही जगह पर रखकर पूरा कमरा साफ कर देती हैं। ये देखकर जनरल तैंग बड़े खुश होते हैं और वो प्रिंसेस आयु से उनके साथ उनके घर रहने के लिए कहते हैं। प्रिंसेस आयु की भी याददाश्त जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो भी उनके साथ रहने के लिए एग्री हो जाती हैं। इधर आप वो कैप्टन डुओ और जियाओबा बैठकर बोइंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी एक मेड उनसे अंदर आने की परमिशन मांगती है तो जियाओबा उसे अंदर आने की परमिशन दे देती है। वो मेड अंदर आती है तो सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो तियानसियान होती है। तियानसियान भी उन्हें देखकर पहचान जाती है। कैप्टन डुओ अपनी मदर को देखकर खुश हो जाते हैं और जाकर उनके गले से लग जाते हैं। इस पर जियाओबा उन्हें तियानसियान से अलग करने लगती है। तभी तियानसियान को ये पता चलता है कि जियाओबा वहाँ नानजाओ की प्रिंसेस बनकर आई है। इस पर वो सदमे में बेहोश हो जाती है। जब उन्हें होश आता है तो वो बताती है कि इस टाइमलाइन में आने के बाद वो सभी को ढूंढ रही थी। इसी दौरान वो पैलेस में आ पहुंची और यहाँ मेड का काम करने लगी। आबू उनसे बोइंग के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि कुछ दिनों पहले बोइंग अचानक से किंग के पास उन्हें सर्व करने के लिए आया था। उसने किंग की वॉर में हेल्प की थी क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में बता सकता है, इसीलिए किंग उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये सुनकर आबू समझ जाती है कि उसका शक सही है और किंगफेंग ही बोइंग है। इधर मजिस्ट्रेट अपने ऑफिस के वॉशरूम में बैठकर किंगफेंग और ली की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कोई क्लू नहीं मिलता। इधर कैप्टन डुओ काफी परेशान थे क्योंकि उनकी मदर और जियाओबा दोनों ही पानी लेने के लिए गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे। इस पर आबू कहती है कि तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, तुम्हारी मदर की पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग उन्हें देखकर डर जाएंगे और तुम्हारी जियाओबा तो एक खतरनाक लेवल की स्कैवेंगर है, उसे क्या हो सकता है, बल्कि उन दोनों से यहाँ के लोगों को जरूर खतरा है। फिर तुम क्यों परेशान हो। इतने में वहाँ तियानसियान और जियाओबा खाली हाथ पहुँचते हैं। तियानसियान जियाओबा से काफी ज्यादा इरिटेट थी। उसने उन्हें कोई भी पानी लाने नहीं दिया था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग किसी भी पानी का टेम्परेचर कैप्टन डुओ के लिए सुटेबल नहीं था। वो कैप्टन डुओ से कहती है कि तुम्हें इस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस पर जियाओबा पूछती है कि शादी क्या होता है। इस पर आबू उसे बताती है कि शादी करने से तुम और कैप्टन डुओ एक साथ रहोगे। इस पर जियाओबा खुश होकर कहती है कि फिर तो मैं मास्टर से शादी जरूर करूंगी। तभी वहाँ किंग आ जाते हैं तो सभी अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। किंग प्रिंसेस से बताते हैं कि उनकी शादी की डेट 2 दिन बाद की रखी गई है। अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उन्हें बता सकती हैं। इस पर जियाओबा कहती है कि मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो अपने मास्टर से शादी करूंगी। ये सुनकर किंग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ बोइंग आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये प्रिंसेस फेक है, इसीलिए मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। इस पर किंग उसे इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन देकर वहाँ से चले जाते हैं। इस पर आबू गुस्से में बोइंग को मारने के लिए अपनी ईंट निकालती है और बोइंग उसकी ईंट छीनकर बाहर चला जाता है। आबू भी उसके पीछे जाती है तो बोइंग उससे कहता है कि अगर तुम सभी जिंदा रहना चाहते हो तो इन्वेस्टिगेशन होने तक चुपचाप यहाँ रहो, कोई तमाशा खड़ा करने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वो आबू की ईंट उसे थमाकर वहाँ से चला जाता है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।